हाँ बेटा, तो हम लोग जिस टॉपिक की अब बात कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस ख़त्म हुई हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस के बाद हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करना था, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ती है वो हमने आपको लिखाया था। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को हम आपको पहले ही करा चुके थे, लेकिन जो टॉपिक्स बचे हुए थे, जो आपको नहीं कराए गए थे, जैसे कि एक टॉपिक आपको अलग से कराया था ऑक्साइड्स, राइट। ऑक्साइड्स का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था हम लोगों ने। और दूसरा टॉपिक जो कराया था वो था इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट और उसके एप्लीकेशंस। तीसरा टॉपिक जो हमने आपको कराया था वो था क्या था, पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। ये टॉपिक हम लोगों ने किया था। हाइड्राइड्स भी हमने लिखाया था जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कहा था कि ये आपको हम आगे चल के पढ़ाएंगे, बट उसमें पढ़ाया नहीं था क्योंकि वो हाइड्राइड्स टॉपिक बहुत छोटा सा है। तो जो हाइड्राइड्स 13th ग्रुप के आएंगे वो हम आपको 13th ग्रुप में पढ़ा देंगे, और जो 14th ग्रुप के आएंगे उनको हम आपको 14th ग्रुप में पढ़ा देंगे। तो कुल मिला के हम लोग जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी ख़त्म कर चुके हैं। तो अब जो हम लोगों को बात करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं 11th के सिलेबस में, एक तो है हाइड्रोजन, दूसरा है एस ब्लॉक मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप्स, और तीसरा है पी ब्लॉक के 2 ग्रुप्स। और वो 2 ग्रुप्स कौन से हैं? 13th एंड 14th। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर है, क्या है बेटा? हाइड्रोजन। डालेंगे आप लोग हेडिंग हाइड्रोजन। देखिए, चैप्टर में ज़्यादातर थ्योरी है, थ्योरेटिकल पार्ट है। बस हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट इस बात पे करना है कि थ्योरेटिकल पार्ट में भी हम कौन सा पार्ट पढ़ें और जिसको हम याद करें, क्योंकि जब थ्योरी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे लिए लर्न करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको लिखाएंगे, क्योंकि लिखाई जाती हैं चैप्टर में, बट वो एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो जो चीज़ें एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट हैं उसको हम आपको अलग से ही हाईलाइट करा देंगे। मतलब जब टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि ये वाला टॉपिक आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है ना, जनरली हिस्ट्री होती है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की हिस्ट्री भी तो होगी। हाइड्रोजन को किसने डिस्कवर किया, किसने इसका नाम रखा, पता तो होना चाहिए। लिखाएंगे भी हम आपको, लेकिन एग्ज़ाम में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। या हाइड्रोजन की अकरेंस की बात करें, आपको पता है हाइड्रोजन कितना होता है, कितने % होता है यूनिवर्स में, हाइड्रोजन की क्या पोजीशन है अकरेंस के मामले में, अर्थ पे क्या पोजीशन है इसकी अकरेंस के मामले में। यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, बता पाएंगे? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हाइड्रोजन है। कुछ तो प्लेनेट भी हैं, एक दो जो सन पे हाइड्रोजन, जुपिटर हाइड्रोजन से ही बना है। तो पूरे के पूरे ग्रह का मतलब समझते हैं, वो ही बने हुए हैं हाइड्रोजन के, कार्बन नहीं है। और अर्थ पे मोस्ट अबंडेंट क्या है, वो ऑक्सीजन है अर्थ की क्रस्ट में। एयर की बात नहीं कर रहे हैं, एयर में तो नाइट्रोजन है, अर्थ की क्रस्ट में मतलब अर्थ में जो हाइड्रोजन की पोजीशन होती है वो 9th होती है। तो अक्रेंस है, किसने डिस्कवर किया, किसने नाम रखा, वो भी हम लोग बातें करेंगे। और इसके अलावा फिर काम की बातें भी होंगी। जैसे क्या पढ़ने वाले हैं हम, पहले तो अक्रेंस और हिस्ट्री जो है उसके बारे में बात कर लेंगे, किसने नाम दिया, किसने खोजा इसको, फिर अक्रेंस की बात करेंगे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा, हाइड्रोजन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। डाई हाइड्रोजन की बात चल रही है। देखो, जहाँ भी हाइड्रोजन नाम लिया जाता है इसका जनरल मतलब जो होता है वो क्या होता है, H2 होता है। डाई हाइड्रोजन भी बोलते हैं उसे। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो आएगा जो डाई हाइड्रोजन है वो 2 टाइप की होती है, एक ऑर्थो हाइड्रोजन और एक पैरा हाइड्रोजन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसके बारे में भी बात की जाएगी, ये पढ़ाएंगे हम आपको। और फिर हाइड्रोजन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़, वो केमिस्ट्री होगी, वो तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही रहेगा हमारे लिए। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के कंपाउंड्स में एक टॉपिक तो आता है हाइड्राइड्स,
राइट। टॉपिक क्या आएगा? हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे। H2O, H2O के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक हैवी वाटर भी होता है, एक D2O। भाई डी भी तो हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, तो डी भी तो हाइड्रोजन है, टी भी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही, बट हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। और जनरली जो H दिखाते हैं ना वो प्रोटियम के लिए दिखाते हैं, क्योंकि प्रोटियम की अक्रेंस सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा H2O2 एक कंपाउंड है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बट लोग इसको लाइटली लेते हैं, पढ़ते हैं नहीं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आपको बहुत कुछ मिलना ही मिलना है यहाँ से। और H2O2 में एक न्यूमेरिकल टॉपिक भी आएगा जो होता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, शुरू कर लेते हैं और नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे हम लोगों को समझना होगा वहाँ पे हम लोग समझेंगे भी। ठीक है बेटा, तो लिखिएगा, सबसे पहले पॉइंट लिखिएगा, जो हिस्ट्री और अक्रेंस ही है इसका। लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ये तो पता होगा सबको, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, फुल स्टॉप के बाद इट इज ऑल्सो द लाइटेस्ट एलिमेंट, क्योंकि एटॉमिक मास भी तो 1 ही होता है। इट इज ऑल्सो द लाइटेस्ट एलिमेंट। पॉइंट वाइज करके लिखते जाइए, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, डिस्कवर्ड बाई, साइंटिस्ट हुआ करते थे कैवेंडिश, डिस्कवर्ड बाई कैवेंडिश इन 1766, 1766, by treating iron with dilute H2SO4, by treating iron with dilute H2SO4. Next point, the name was given by, ये दूसरे साइंटिस्ट हैं, लेवोइसियर। The name was given by लेवोइसियर। देखो बेटा, लेवोइसियर ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा क्यों? हाइड्रो वर्ड आता था वाटर के लिए, और जन, GEN, जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। जब H2 को ट्रीट करते थे ऑक्सीजन से तो H2O बनता था, मतलब क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वाटर। और वाटर को क्या बोलते थे? हाइड्रा। हाइड्रा प्रोड्यूसर मीन्स हाइड्रो, हाइड्रो प्रोड्यूसर मीन्स हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम दिया गया था। तब आप इसकी अक्रेंस के बारे में लिख लो। अक्रेंस में लिखो इन फ्री स्टेट, कुछ पॉइंट्स हैं। इन फ्री स्टेट इट एग्जिस्ट्स, इन फ्री स्टेट इट एग्जिस्ट्स in small traces, in small traces in volcanic, natural gases, outer atmosphere of sun, outer atmosphere of sun and other stars of the universe, other stars of the universe। फुल स्टॉप के बाद इसी में लिखेंगे नियरली हाफ ऑफ द मास ऑफ सन, nearly half of the mass of the sun and stars is due to hydrogen, and stars is due to hydrogen। फुल स्टॉप के बाद जुपिटर एंड सैटर्न, प्लेनेट्स होते हैं ना, जुपिटर एंड सैटर्न कंसिस्ट मेनली ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट होगा
It is the most abundant element. It is most abundant element in universe. Next point. H2 is the 9th element in order of abundance in Earth's crust. In Earth's crust. ब्रैकेट में लिखिएगा 9% बाई मास ऑफ Earth's crust. 9% बाई मास ऑफ Earth's crust. ये जो हमने आपको लिखाया है इतना पार्ट, हिस्ट्री और अक्रेंस है, ये जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। जो हम हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट वो है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन, और ये टॉपिक एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो अपना उसी हिसाब से आप मेंशन कर लीजिएगा ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। देखिए ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन क्या है, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखी है, तो जो हाइड्रोजन बनेगा कैसे बनेगा, H2 मॉलिक्यूल, H और H की ओवरलैपिंग होगी, राइट। इस तरीके से हमने दिखा दिया। ये हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, हालांकि कुछ पार्ट ओवरलैप कर जाता है इस तरीके से। ये पार्ट हमने कैसा दिखा दिया, ओवरलैप्ड पार्ट, ठीक है। अगर ये सर्कुलर नहीं बना है तो आप बना लीजिएगा इसको ठीक से। ये s ऑर्बिटल होता है ना, 1s1 1s1, आपने कोवेलेंट बॉन्ड तो पढ़ा है ना केमिकल बॉन्डिंग में, तो इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, एक इसका रहेगा। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस तरीके से हमने दिखाया। ये इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, ये इसका इलेक्ट्रॉन। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज हो गई ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, पता होगा आपको। तो हमने इसके न्यूक्लियस को दिखा दिया इस तरीके से, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। एक और कंडीशन लेते हैं साथ में, फिर समझेंगे। ये हमने फिर से बनाया इसको, ये ओवरलैप्ड पार्ट है, ये इलेक्ट्रॉन है, एक का क्लॉकवाइज, तो एक का इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज, और ये दिखाया हमने न्यूक्लियस। बेसिकली बेटा होता क्या है ना, ये न्यूक्लियस भी घूम रहे होते हैं, स्पिन कर रहे होते हैं। तो अगर दोनों के न्यूक्लियस की स्पिन सेम डायरेक्शन में है, मतलब दोनों के न्यूक्लियस कैसे हैं, अभी क्लॉकवाइज दिख रहे हैं दोनों के, या दोनों के कैसे हों, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों के न्यूक्लियाई कैसे हों, सेम डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। और एक का न्यूक्लियस क्लॉकवाइज है और दूसरे का कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोजन। ये होती है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या है। तो आप जब ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन के बारे में लिखोगे तो इतना बताओगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो हमेशा कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन जो न्यूक्लियस, यानी यहां तो एक न्यूक्लियस का मतलब एक प्रोटॉन ही है, प्रोटॉन यानी न्यूक्लियस की दोनों एटम्स की स्पिन्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसको हम कहेंगे ऑर्थो, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या बोलेंगे। अब मुद्दा ये बनता है कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो है, मान लो किसी कंटेनर में हाइड्रोजन रखी हुई है, ऑर्डिनरी का मतलब होता है ऑर्डिनरी कंडीशंस जिन पे हम लोग रहते हैं, तो जो हाइड्रोजन किसी कंटेनर में है उसमें क्या होती है, ऑर्थो होती है या पैरा होती है, दोनों होती हैं, ऑर्थो भी होती है और पैरा हाइड्रोजन भी होती है। और शायद ये रेशियो होता है 3:1 का, ऑर्थो कितना होगा 3 और पैरा कितना होगा 1।
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये रेशियो 3:1 से ऊपर नहीं जाएगा, मतलब ऑर्थो कंटेंट 75% हो गया ना, और पैरा कितना हुआ 25%। अब आप टेम्परेचर को बढ़ाओ, बढ़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 75% ऑर्थो, 25% क्या है पैरा। 75% से ऊपर नहीं जाती है ऑर्थो, और पैरा 25% से कम नहीं जाती है। लेकिन टेम्परेचर को आप गिराओ, आप सबसे एक काम करते हैं, गिरे हुए टेम्परेचर पे आते हैं, मतलब नीचे वाले टेम्परेचर पे आते हैं। अगर टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वैल्यू अगर है 20 केल्विन, 20 केल्विन सोच के देखो बहुत कम हो गया ना, तो 20 केल्विन पे क्या होता है, प्योर पैरा होती है। टेम्परेचर कम करने पर जो रेशियो है वो किधर जाता है, पैरा की तरफ जाता है। 20 केल्विन पे क्या होती है, प्योर पैरा। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाइए, अब क्या होगा, अभी प्योर पैरा थी, अब क्या होगा, ऑर्थो भी आ जाएगी। एट द टेम्परेचर ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, जहां पे गैस नहीं एयर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 80 केल्विन होता है, 78.8 केल्विन के आसपास होता है। टेम्परेचर 20 से बढ़ा के आप कहां ले आए, 78.8 केल्विन पे, तो ये रेशियो कितना पहुंच जाता है, 1:1, मतलब 50% ऑर्थो और 50% पैरा। टेम्परेचर और बढ़ाइए, और कौन से टेम्परेचर पे आ जाएं आप, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे रेशियो कितना हो जाता है, 3:1। अब टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ाते रहो, अब ऑर्थो कंटेंट और नहीं बढ़ेगा। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्थो और पैरा का रेशियो कितना होता है। ठीक है, तो बताया 20 केल्विन पे क्या होगी, प्योर पैरा, एक तो ये याद रखने वाली चीज़ है। 80 केल्विन के आसपास, 80 केल्विन के आसपास कितना होगा, 1:1 होगा। ऑर्डिनरी 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा, ये 3:1 हो जाएगा। अब टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो ये रेशियो नहीं बढ़ता है। दिस मीन्स प्योर पैरा कैन बी ऑब्टेन्ड बाई लोअरिंग द टेम्परेचर, बट प्योर ऑर्थो कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, हाउएवर मच द टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज्ड। कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, प्योर ऑर्थो आपको नहीं मिलेगी। तो पहले तो आप डायग्राम बनाओ, तो लिखिएगा बेटा, इन H2 molecule the two electrons always spin in opposite direction, कॉमा लगा के, however the spin of nuclei ब्रैकेट में प्रोटॉन्स, न्यूक्लियाई प्लूरल होता है, पता होगा आपको, न्यूक्लियस सिंगुलर है। हाउएवर द स्पिन ऑफ न्यूक्लियाई या ब्रैकेट में प्रोटॉन्स, दो ही तो प्रोटॉन्स बनेंगे H2 मॉलिक्यूल में, मे बी आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मे बी आइदर इन सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फुल स्टॉप के बाद, when spin of nuclei is in same direction, when spin of nuclei is in same direction, it is orthohydrogen, it is orthohydrogen, and when the spin is in opposite direction, it is parahydrogen। लिखिएगा, थोड़ा सा शायद हमने आपको गलत बताया कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे 3:1 होता है ना रेशियो, जो रेशियो 3:1 का जो रेशियो होता है वो होता है, हाँ, रूम टेम्परेचर पे ही होता है। रूम टेम्परेचर कितना मान के चलते हैं, गलत नहीं, सही बताया, 25 ही होता है। तो लिखिएगा, अब इसके रेशियो के बारे में लिख लेते हैं। ऑर्डिनरी H2 इज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। Ordinary H2 is an equilibrium mixture of ortho and para hydrogen.
फुल स्टॉप के बाद लिखो एट रूम टेम्परेचर दिस रेशियो इज 3:1। रूम टेम्परेचर के ब्रैकेट में आप 25 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। दिस रेशियो इज 3:1। फुल स्टॉप के बाद ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर पैरा कंटेंट इंक्रीजेज। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर पैरा कंटेंट इंक्रीजेज। at the temperature of liquefaction of air, at the temperature of liquefaction of air ब्रैकेट में 78.8 केल्विन, the ratio is 1:1। टेम्परेचर घटा दिया ना हमने, और घटाते हैं। फुल स्टॉप के बाद एट 20 केल्विन देयर इज प्योर पैरा। तब एक नोट लिख लो, ऑर्थो कंटेंट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड मोर देन 75%। ऑर्थो कंटेंट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड मोर देन 75%। ऑर्थो कंटेंट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड टू मोर देन 75%। बेटा इसके बाद क्या है, हमें आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात करनी होगी। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जैसे कि आप लोगों ने पढ़ाई होगा, 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। किसमें कितने प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, ये सब बात करेंगे, और परसेंटेज कितनी है इसके बारे में बात करेंगे मंडे की क्लास में।